योगी आदित्यनाथ जी महाराज की मां को लेकर के जिसने वक्तव्य दिया है उसका सर काट के जो ले आएगा उसको 21 लाख का इनाम हम सब देंगे। जो हलाला की पैदाइश होगी इसलिए इसका बयान ऐसा होगा। ये एक माँ के बच्चे होते नहीं हैं, इनके बाप का ही होते हैं और ये सुअर की औलाद है। जैसा कि हिंदू वाणी ने बता दिया कि सुअर की औलाद का सर काट के जो लाएगा। रमजान का महीना चल रहा है और मुसलमान बोलता है कि रमजान का महीना पवित्र होता है, हम उसमें कोई हुड़दंग नहीं करते। योगी आदित्यनाथ जी महाराज क्या चीज़ है ये सब जानते हैं। जो है उनकी 7 पुश्तें याद करेंगे कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दिया। जो है वाराणसी में अब्दुल्ला का जो है वो सलीम अब्दुल्ला का जो है पुतला फूका गया और साथ में जूतों से बारिश हुई उसके मुंह पर। क्या कहेंगे जिस तरह से मतलब सीएम योगी आदित्यनाथ को इस तरह से कमेंट किया गया? देखिए, निंदनीय है। ऐसे जो मानसिकता के लोगों को जो है भारत में रहने का कतई अधिकार नहीं है। जो है और आने वाले समय में अगर इस प्रकार के लोग निकलेंगे तो मजबूरन हम सबको अपना हथियार उठाना पड़ेगा। जो है मैं प्रदेश की सरकार से केंद्र सरकार दोनों से मांग करता हूं कि इस मानसिकता से दूषित मानसिकता के लोगों को जो है भारत में रहने का कतई अधिकार नहीं है। उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो और भारत से उनको बाहर निकालने का काम करना चाहिए। साथ ही साथ आज हम सब ने जो आक्रोश के माध्यम से ये जनमानस से देश की जनमानस से अपील किया कि उस आतताई का जिसने ये वक्तव्य दिया पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की मां को लेकर के जिसने वक्तव्य दिया है उसका सर काट के जो ले आएगा उसको 21 लाख का इनाम हम सब देंगे। जो है आप 21 लाख का इनाम कर रहे हैं। आप हिंदू हृदय सम्राट के बहुत खासम खास हैं। उसके बाद भी तमाम जो है शंकराचार्य जो है जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है, तो इसको कैसे जनता में ये साबित होगा? देखिए, जनता जो है आज गुमराह होने वाली नहीं है, सब समझदार है। जो है सब कुछ जानती क्या सही क्या गलत है। जो है और आज के परिदृश्य में कुछ लोग कालनेमी हैं। जो है कालनेमी के आड़ में आकर के जो है हिंदुत्व को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कुछ योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जिस प्रकार से देश को जोड़ने का काम किया है, उन्होंने एक नारा दिया कि कटोगे तो बटोगे। जो है उस नारे का प्रभाव ये रहा कि देश में अन्य क्षेत्रों में हिंदू एक हुए हैं। जो है और आज इस समय में वर्तमान समय में जिस प्रकार से देश को तोड़ने की बातें की जा रही हैं कुछ तथाकथित राजनीतिक दलों के लोग और जो उसमें कालनेमियों को घुसा दिया है धर्म में, जो है उससे अपने सनातन का जो नुकसान हो रहा है उसको सनातनी धर्मावलंबी अच्छे से जान रहे हैं, समझ रहे हैं। जो है उसका करारा जवाब जनमानस देगी। जो है क्या लगता है सीएम योगी का इन लोग को डर नहीं है जिस तरह से मतलब सीएम योगी पर मतलब कमेंट कर दे रहे हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी महाराज क्या चीज़ है ये सब जानते हैं। जो है उनकी 7 पुश्तें याद करेंगे कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दिया। जो है और देखिए, वक्तव्य एक व्यक्ति का नहीं है। जो है वास्तव में उस धर्म का जो है कि का बयान है। जो जिसकी सोच एक माँ के प्रति क्या सोच है। जो है हमेशा माँ स्त्री को जो है उसने इस्तेमाल करने का काम किया है, एक मशीन समझने का काम किया है। उस धर्म का की विशेषता उस धर्म गुरु ने बता दिया है। मैं आज से मैं कहूँगा भारत के वासियों से जो है कि ऐसे लोगों को जो है देश में कहीं भी कतई जहाँ भी मिले इस मानसिकता के लोगों को देश से खदेड़ने का काम करें और इसकी मांग भी होनी चाहिए कि ऐसे दूषित मानसिकता के लोगों को देश में रहने का अधिकार है, उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाए। ये लोग तो विपक्ष के मतलब महिलाओं पर भी टिप्पणी कर देते हैं, मतलब अखिलेश यादव की पत्नी पर भी और डिम्पल यादव पर भी अभद्र टिप्पणी कर देते हैं। लेकिन उनको तो वोट की राजनीति करनी है ना, वो नहीं बोल पाएंगे। जो है वो साहस नहीं दिखा पाएंगे। जो है स्त्रियों का सम्मान, हमारे सनातन में स्त्रियों का सम्मान है। जो है देखिए, नवरात्रि आ रहा है, 9 देवियों की पूजा होगी। जो है देश के अंदर जो है कितनी भारत की महान संस्कृति है। जो है हिंदू संस्कृति और महान संस्कृति जो देवी माँ को स्त्रियों को माँ के रूप में पूजता है, देवी के रूप में पूजता है। जो है ऐसी महान संस्कृति में हम सब ने जन्म लिया है। हम सबको गर्व है कि भारत जैसी परंपरा में और सनातन संस्कृति में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो है सीएम योगी को बुलडोजर एक्शन कहा जाता है, मतलब बुलडोजर के एक्शन से देखा जाता है, तो क्या लगता है बुलडोजर कार्रवाई होगी मौलाना पर? एकदम उस सुअर की औलाद पे कार्रवाई होगी। देखिए, ये कौम ऐसा है कि ये पहली बात तो ये पैदाइश ही हलाला की होगी। ये हलाला की पैदाइश होगी इसलिए इसका बयान ऐसा होगा। ये एक माँ के बच्चे होते नहीं हैं, इनके बाप का ही होते हैं और ये सुअर की औलाद है। जैसा कि हिंदू वाणी ने बता दिया कि सुअर की औलाद का सर काट के जो लाएगा 21 लाख का इनाम हिंदू यानी वाराणसी देने का एक फैसला कर लिया है। ऐसे सुअर की औलादों को पीटने का काम भी हिंदू वाणी के लोग करेंगे। एक बात बताइए, आप एक सरकार में एक गठबंधन के एक मंत्री हैं, वो तमाम जो हज के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, तो कहाँ है आप लोग ये सब देख? नहीं, हज की सब्सिडी तो सरकार दे रही है। हमारे सर योगी आदित्यनाथ ने बांटने का काम नहीं किया है। वो सबको एक आज सड़क बनता है क्या उसमें एक काम चलता है, दोनों काम चलते हैं। हमने सबको सम्मान सुरक्षा प्रदान किया है, लेकिन किसी को बोलने का अधिकार नहीं दिया कि योगी आदित्यनाथ पे या हमारे पीठ पे या उनके माँ या किसी महिला को ये बोलने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया। सबको एक सम्मान होना चाहिए। क्या कहेंगे जिस तरह से सीएम योगी के ऊपर मतलब अभद्र टिप्पणी की गई?
आप ये समझिए, जब से भाजपा सरकार 2014 से आई है अस्तित्व में, तब से लगातार मुसलमानों के लिए, पिछड़ों के लिए कार्य कर रही है। सवर्णों को ताक पे रख दिया है भाजपा सरकार ने। यूजीसी कानून आप देख रहे हैं। उसके बाद भी ये रमजान का महीना चल रहा है और मुसलमान बोलता है कि रमजान का महीना पवित्र होता है, हम उसमें कोई हुड़दंग नहीं करते। लेकिन आप देख लीजिए, दिल्ली में अभी तरुण खटीक की हत्या हुई 40 जिहादियों के द्वारा। ठीक है, मौलाना के ये शब्द केवल शब्द नहीं है, ये केवल मौलाना के शब्द नहीं है, ये उस समुदाय के, पूरे समुदाय की भावना को व्यक्त करते हैं। ये हिंदुओं को समझना पड़ेगा, और अगर हिंदू नहीं समझेगा तो ईरान बनने में ज़्यादा देर नहीं है। अपने देश को 20-30 साल हैं। जिस तरीके से जिहाद चल रहा है, आज मुसलमान बोलता है हम अपेक्षित हैं। क्या पाकिस्तान में 53 IAS हैं? आज 53 IAS EWS कोटे से आ चुके हैं भारत सरकार में। तो आप देखिए कि इनके साथ कहीं भेदभाव नहीं होता। ये पहले हत्या करेंगे हिंदुओं की पकड़ पकड़ के, और जब इनके ऊपर कार्रवाई होगी तो ये बोलेंगे मुसलमान होने के नाते हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है। अभी मैंने सुना कि आपने पूछा कि हज सब्सिडी दे रहे हैं हमारे मंत्री। मेरा प्रश्न यही है कि हज सब्सिडी मंत्री दे रहे हैं क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये हमारे ही भाई हैं। लेकिन ये भाई क्या समझ रहे हैं? ये भाई हमारे संत को पीठ पीछे छुरा भोंक रहा है। बिल्कुल। हमारी सरकार अब मान जाए भाजपा, ठीक है, इनको आप कुछ भी दे दीजिए, यहाँ तक कि आप खतना भी करा लीजिए। मैं जहाँ तक जानता हूँ, अगर मुसलमान शांत हो जाए तो मैं खतना कराने को, अभी कलमा पढ़ने को तैयार हूँ, अगर मुसलमान ये हत्या खून खराबा बंद कर दे तो। मोदी जी कहते हैं 2047 तक सबका विकास हो जाएगा, लेकिन ऐसे में आप तो खुद ही कह रहे हैं 20-25 साल में ये लोग मतलब 47 में विकास। भैया सबसे बड़ी बात 498 हिंदुओं की शादी में सरकार संविधान का सबसे बड़ा रोड़ा है। ठीक है, हिंदू 30 साल 32 साल में शादी कर रहा है, एक बच्चा कर रहा है। क्या शुभ नाम है आपका? सुमित नाम है। सुमित जी, आप बहुत तेज तरार लग रहा है। तो क्या मतलब जिस तरह से माहौल बन रहा है, जिस तरह से दिल्ली से लेकर काशी तक जिस तरह से माहौल बन रहा है, तो क्या लगता है ये सिर्फ वोट की राजनीति हो रहा है या वाकई में इस तरह की? वोट की राजनीति आप ज़्यादा दिन कर नहीं पाएंगे। भाजपा सरकार वोट की राजनीति ज़्यादा दिन कर नहीं पाएगी। मोदी सरकार 10 साल से ज़्यादा हिंदू नेता रह नहीं पाएगा सत्ता में। जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, जिस तरीके से गलत डेटा सरकार लोगों को बता रही है, ठीक है, इनके यहाँ अगर 8 बच्चे होते हैं तो ये 3 का रिकॉर्ड देते हैं। ठीक है, ज़्यादातर आप स्क्रैप का कारोबार देख लो, जितने आपराधिक धंधे हैं वो यही चला रहे हैं। इनका काम ना ये GST पे कर रहे हैं, ना ये टैक्स पे कर रहे हैं। हर जगह आप जाके देखो, राशन लेने से लेके जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसमें ये सबसे आगे हैं। और हमारे महान महामानव नेताजी, क्या योगी जी करेंगे जिस तरह से जूते चप्पल की पिटाई हुई? देखिए, मैं सीधी बात बताऊं कि ये केवल एक नेता के बस की बात नहीं है। जब हिंदू समुदाय पूरी तरीके से अपने नेता के साथ खड़ा होगा तो तभी ये संभव है। तो हम 2027 में योगी जी के लिए खड़े हैं, लेकिन भाजपा सरकार जिस तरीके से चूरन बांट रही है, हिंदुओं को चूरन बांटा जा रहा है और उधर मलाई बांटी जा रही है, तो 2029 में भूल जाएं कि भाजपा सरकार को वोट करें। सभी का हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे CM योगी के जो माँ पर जो है जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की गई, और उसके बाद जो है जिस तरह से जूतों और चप्पल के साथ जो है जो जिस तरह से मौलाना की पिटाई हुई, तो वाकई में जिस तरह से CM योगी बुलडोजर की कार्रवाई करते, तो क्या मौलाना के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई देखी जा सकती है? तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज। मैं अशोक पांडे, धन्यवाद।